नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, इसी मंगल कामना के साथ मैं कक्षा 10 के त्रिकोणमिति नाम से जो चैप्टर है उसकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है वह अभी तक देख रहे थे कि 3 प्रकार की त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं। सर्वसमीकाएं किसे कहते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं किसे कहते हैं, उसका कारण बताते हुए मैंने कहा था कि यह जो कुछ भी मैं 3 समीकरण लिख रहा हूं, आप उसमें थीटा का मान कुछ भी रखिए, 2 अंश, 3 अंश, 15 अंश, 30, 45, 60, 90, 120, 210, थीटा का मान जो मन में आए सो रखिए। लेफ्ट और राइट दोनों बराबर ही आएंगे। तो थीटा का मान कोई भी हो, थीटा का प्रत्येक मान इन सभी को संतुष्ट कर सकता है, इसलिए ये सर्वसमीकाएं हैं। चूंकि इस सर्वसमीका में त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं। तो प्रत्येक समीकरण जिसमें समता का चिन्ह है, यदि चर के प्रत्येक मान से संतुष्ट होता है, यदि कोई समीकरण चर के प्रत्येक मान से संतुष्ट होता है तो उसे सर्वसमीका कहते हैं। और ऐसी सर्वसमीका जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग होता है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहलाती हैं। संख्या मुख्य रूप से 3 है। कल हम लोग देख रहे थे साइन स्क्वायर, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 से हम दूसरा कैसे निकाल सकते हैं, तीसरा कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले से चलकर दूसरे और तीसरे पर पहुंचना था। मैंने कहा था हम दूसरे से चलेंगे, पहले पर पहुंचेंगे, तीसरे पर पहुंचेंगे, और तीसरे से पहले और दूसरे को भी हमें प्राप्त करना है। तो कल पहले से दूसरे पर भी आए थे, तीसरे पर भी आए थे। आज हम दूसरे से पहले और दूसरे से तीसरे का सफर तय करने के लिए यह वीडियो देख रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो यह ध्यान रखना था आपको कि सेक कौन सी चीज है, वह कॉस का उल्टा है। कॉसेक कौन सी चीज है, वह साइन का उल्टा है। टैन साइन बटे कॉस होता है, और कॉट कॉस बटे साइन होता है ना। और पांचवी बात यह भी मैंने कहा था, जो कॉट होता है वह टैन का उल्टा होता है। ये सूत्र कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आ चुके हैं, नहीं आए हैं, आपको नहीं ध्यान है, तो इन 5 सूत्रों को अभी आप नोट में करके लिख सकते हैं, या कहीं भी लिख सकते हैं जहां आपकी इच्छा हो। वैसे लिखवाया है मैंने, लिखने की कोई विशेष वजह नहीं है, लिखवाया जा चुका है। ध्यान रखने के लिए आप कहीं भी नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। जहां ऊपर जगह खाली रहती है वहां लिख लीजिएगा। तो मैं कह रहा था कि जैसे दूसरे से पहुंचना है पहले में, तो दूसरे से पहले में पहुंचना है अथवा दूसरे से तीसरे में पहुंचना है, तब तो कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा भाई, कैसे होगा? अच्छा देखिए, ये सेक है और ये टैन है, ये सेक है और ये क्या है, टैन है। अब दूसरे से मैं पहले के लिए सोच रहा हूं, तो दूसरे में है सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर बराबर 1, सेक और टैन। अब मुझे कहां पहुंचना है, साइन और कॉस में। मुझे कहां पहुंचना है, अगर मैं पहला लाना चाहता हूं तो मुझे साइन में पहुंचना है, मुझे कॉस में पहुंचना है। साइन कॉस के अलावा कुछ दिखे नहीं, तो सेक को कॉस में बदल सकते हैं, टैन को भी साइन कॉस में बदल सकते हैं। तो अगर मैं सेक की जगह 1 बटे कॉस, टैन की जगह साइन बटे कॉस लिख दूं, तो मैं ऐसी जगह पहुंचूंगा जहां केवल कॉस होगा, जहां केवल साइन होगा, साइन कॉस के अलावा कुछ नहीं होगा। तो
अब हल करना मेरे हिसाब से आपको आसान पड़ेगा। द्वितीय सर्वसमीका क्या है? तो द्वितीय सर्वसमीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम पहले तक जाना चाहते हैं तो सेक को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाएंगे माइनस साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर बराबर 1। अभी समय आ गया लघुत्तम लेने का। कॉस स्क्वायर थीटा लघुत्तम है, यहां से बचा 1 माइनस का चिन्ह था रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह बटे में है, इधर आएगा तो गुणा होने का होगा और जो गुणा कर ही देंगे तो क्या हो जाएगा, यह कॉस स्क्वायर थीटा 1 से गुणा होके कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा। किसी ने कहा कि सर अगर हम इस माइनस को उधर ले जाएं तो यह प्लस हो सकता है, हम ले गए, यह माइनस था इधर आया प्लस हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा था तो रहेगा। और इस प्रकार हम यह बात सिद्ध कर सके, दूसरे से चलकर पहले पर आ गए, क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। सफर कहां से तय हुआ? सफर तो तय हुआ दूसरे से कहां पर आए, पहले पर। आगे कि नहीं आगे? ठीक है ना। अभी एक और सफर तय करना है, कहां? दूसरे से तीसरे पर। चलिए इसका बी पार्ट, जहां हमारा सफर दूसरे से शुरू होगा तीसरे तक जाएगा। कैसे करें इसको भाई? चलिए बताता हूं। तो पहले लिख लीजिए, द्वितीय सर्वसमीका आपकी है क्या? द्वितीय सर्वसमीका है हमारी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। ये है। तीसरे में पहुंचना कहां है? तीसरा वह है जहां कॉसेक होता है, जहां कॉट होता है और बराबर 1 लिखा जाता है, ऐसा। ठीक है ना। तो फिर कैसे करें इसको, कैसे हल करें? ठीक है, प्रश्न उठा कि कैसे हल करें। तो कॉसेक पर पहुंचना है, कॉसेक पर पहुंचने के लिए साइन का उल्टा होना जरूरी है। तो साइन तो कहीं है नहीं कि उसका उल्टा कर दें, बड़ी समस्या। और क्या कर सकते हैं? और हम कुछ न करें, अगर हम टेन स्क्वायर थीटा, टेन को तो जानते हैं ना, टेन को हम लिख दें 1/cot। अगर कॉट टेन का उल्टा है तो टेन कॉट का उल्टा होगा कि नहीं होगा? कॉट बराबर 1/tan थीटा, तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, है कि नहीं? तो हम यह तो समझ गए कि अगर tan की जगह 1/cot कर दें तो कुछ ना हो, लेकिन cot तो हमारे उसमें दिखने लगेगा। तो हम ये कर रहे हैं, यहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर को लिख देते हैं 1/cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोई समस्या? लघुत्तम लेने का समय आ गया, लघुत्तम ले लीजिए। क्या आया? कॉट स्क्वायर थीटा, इसके पास तो कुछ नहीं है, तो जो सेक स्क्वायर थीटा था इसमें कॉट स्क्वायर से गुणा हो जाएगा और -1 और बराबर 1 था रहेगा। तो हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, कॉट में आना है तो tan को लिख सकते हैं 1/cot, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाए, वो अलग बात है। तो हमें कॉट चाहिए, तो कॉट तक tan पहुंचा सकता है। कैसे? कॉट tan का उल्टा होता है, कॉट tan का उल्टा, तो tan कॉट का उल्टा होगा, इसलिए। अच्छा चलिए, ये कॉट स्क्वायर उधर 1 से गुणा हो जाएगा, यहां क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छा। अब देखिए ये कुछ बड़ी चीज समझ में आती है। तो अब यहां थोड़ा सा आप सेक को क्या 1/cos नहीं लिख सकते?
सेक कॉस का उल्टा होता है कि नहीं? अभी चर्चा हो रही थी जो कॉट होता है वह कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर होता है। चर्चा हो रही थी कि नहीं हो रही थी? सूत्र जो शुरुआत में 5 लिखाए थे उसमें कॉट बराबर कॉस बटे साइन था कि नहीं था? और इस वजह से ये कॉस स्क्वायर इस कॉस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 1 बटे साइन है। तो साइन का जो उल्टा होता है वही होता है कॉसेक। तो हमारे पास बहुत अच्छे से यह आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। बात बन ही गई है अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट इधर आएगा तो माइनस हो गया, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? यही एकमात्र तरीका नहीं है, यह भी ध्यान से समझ लीजिए। यह एकमात्र तरीका नहीं है, लेकिन यह एक तरीका है। एकमात्र नहीं है, एक तरीका तो है, ठीक है ना। हमने ऐसे किया, हो सकता है कुछ छात्रों ने ही अलग अलग विधियों से किया हो, अथवा कुछ किताबों में इसको अलग से समझाया गया हो, बताया गया हो, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। हेडिंग लिखते हैं तीसरी बात, जहां पर हम लोग तृतीय त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से बात को आगे बढ़ाएंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगली हेडिंग लिखिएगा तृतीय त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तृतीय त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या थी? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 से अन्य त्रिकोणमितीय सर्वसमीका प्राप्त करना। मतलब अब सफर तय होगा तीसरे से पहले का और तीसरे से दूसरे का, ठीक है ना। चलिए तो हेडिंग लिख लीजिएगा और आगे हम डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो तृतीय सर्वसमीका से हम लोग प्रथम पे आने वाले हैं। तृतीय सर्वसमीका क्या? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। हमें कहां पहुंचना है? हमें पहुंचना है तीसरे से पहले में, जहां साइन और कॉस के अलावा कोई नहीं होता। तीसरे में न तो साइन है न तो कॉस है, लेकिन जो लोग जानते हैं क्या कि कॉसेक साइन का उल्टा होता है, कॉट को हम कॉस बटे साइन लिख सकते हैं, और ऐसा करने वाले देख सके कि अब हमारे इस सर्वसमीका में केवल साइन है और केवल कॉस है कि नहीं। अब आप लघुत्तम ले सकते हैं। लघुत्तम में साइन स्क्वायर आएगा, ऊपर 1 बचा है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, बराबर में 1 था 1 रहेगा। 1 का गुणा इस साइन स्क्वायर थीटा से हुआ, यह साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। यह माइनस अगर उधर चला जाए तो प्लस हो जाएगा और प्लस में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और इस प्रकार हम यह सफर जो तीसरे से शुरू हुआ था उसको सफलतापूर्वक पहले पर लाकर खत्म कर सके। अभी बात इतनी ही नहीं है, अभी हमारा खेल पूर्ण रूप से खत्म नहीं। अभी हमें तीसरे से जाना है दूसरे में, जहां हमारे पास सेक होता है, हमारे पास टेन होता है। जाने का कोई रास्ता नहीं। क्यों? क्योंकि तृतीय सर्वसमीका क्या है? तृतीय सर्वसमीका हमको कहती है कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। हमको जाना है सेक पर, हमको लाना है टेन। हम अपना सफर कैसे पूरा करें, कैसे तय करें? तो किसी छात्र ने कहा कि सर हम तो जानते हैं कि कॉट टेन का उल्टा होता है, भले कुछ न मिले लेकिन हम टेन को तो पैदा कर ही सकते हैं। और सफलता का यह मार्ग भी है कि कम से कम एक बाधा हटे, एक फूल खिले,
एक कांटा हटे और एक मार्ग खुले। भले ही सेक नहीं दिखता, लेकिन tan को देखने के लिए कार्य किया जा चुका है। cot को 1/tan के रूप में लिखा जा सका है। लघुत्तम tan स्क्वायर आने वाला है। यह cosec स्क्वायर जो अकेला था, अब tan स्क्वायर से गुणा के रूप में लिखा जाएगा। -1 था, रहेगा बराबर 1 लिखा जाएगा। फिर cosec स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर था, -1 था, यह tan स्क्वायर इसे 1 से गुणा होके हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। cosec को जो लोग जानते हैं कि वह साइन का उल्टा होता है, और tan को जानते हैं लोग कि वह साइन बटे cos होता है। स्क्वायर होने की वजह से दोनों पर स्क्वायर आया, और जो जैसा था वो वैसा ही है। यह साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर से कट गया। यह cos स्क्वायर जरूर है लेकिन बटे में है, और cos का उल्टा सेक होता है, तो यह हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। और इस प्रकार अगर हम tan स्क्वायर थीटा को इधर ला सके और 1 को उधर ले गए, -1 था +1 हो गया, तो हम अपने सफर में संपूर्णता ला सके। तीसरे से शुरू किए और दूसरे तक सफलतापूर्वक पहुंच गए। ठीक है ना। तो हर चीज में हमने अलग अलग भी सबको सिखाया था, समझाया था, और एक दूसरे में रूपांतरण भी अब आप सीख चुके हैं। ठीक है ना। तो हेडिंग लिखिएगा, और ये होमवर्क था एक तरीके से, तो आपने किया होगा तो अच्छी बात है, कुछ छात्रों ने भेजा भी था, और नहीं किया था तो इसको अब आप लोग कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है। अब मैं इसको हटाने वाला हटा दूं, यह है आपका, नोट कीजिएगा। चलिए अब बात एक और हो जाए। किसी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के सर्वसमीका के विभिन्न स्वरूप, सर्वसमीका के विभिन्न स्वरूप, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं लिख रहा हूं और फिर आप लोग लिखेंगे, लेकिन समझ लीजिए। प्रथम सर्वसमीका क्या है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। ठीक है ना। अब देखिएगा, इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं। समीकरण 2 समीकरण 1 से ही मिलेगा। समीकरण 1 से अगर हम इस कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर हम यही समीकरण 1 ही लेते और साइन स्क्वायर को उधर लिखते तो कॉस स्क्वायर बराबर हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर, और इसको हम लोग तीसरा स्वरूप मान सकते हैं। ये स्वरूप है, समीकरण 1 ही है, अभी तक स्वरूप 3 आ चुके हैं, 2 स्वरूप और आते हैं। महत्वपूर्ण तो यही 3 है, लेकिन 2 और लिख लीजिएगा। समीकरण 2 से अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो साइन थीटा बराबर हो जाता √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर समीकरण 3 से कोई वर्गमूल लेता तो कॉस थीटा बराबर हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो रूप तो इसके 3 ही फेमस हैं, 3 ही पर्याप्त हैं, और 3 की ही मुख्य उपयोगिता है। क्यों? चौथे और 5वें तो उसके बच्चे हैं, उसी से प्राप्त हुए हैं। चौथा दूसरे से और 5वां तीसरे से प्राप्त हुआ है। बस यही है कि यहाँ वर्ग है और यहाँ अंडर रूट है, बस इतना ही फर्क है। तो ध्यान से देखिएगा, कभी समय आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनेगा
उसकी वैल्यू 1 लिखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा, उसकी वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा? 1। ठीक है ना। और कभी समय आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह, ध्यान से देखिए, 1 प्लस इधर आया माइनस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर लिखना पड़ेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये 3 है, इन्हीं 3 पर मैं चर्चा कर रहा हूं। तो कभी जरूरत आएगी तो दोनों के स्क्वायर योग पर मान 1 लिखना पड़ेगा। कभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिखना पड़ेगा, कभी कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह 1 लिखना पड़ेगा। समय है, कभी हो सकता है 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखना पड़े। मतलब ये सूत्र आगे से भी, है ना, पीछे से आगे की ओर लग सकता है और कभी आगे से आकर पीछे भी लग सकता है। हम सफर तय कर सकते हैं, साइन स्क्वायर की जगह यह लिखना पड़ सकता है और इसकी जगह यह लिखना पड़ सकता है। कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर, ऐसा लिखना पड़ सकता है। ठीक है ना। तो सवालों के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे, कब, कहां ये सूत्र लिखे जाते हैं, इनका उपयोग होता है। मैंने प्रथम सर्वसमीका से 5 स्वरूप बनाए हैं। आप लोग ऐसे ही द्वितीय सर्वसमीका से बनाएंगे और ऐसा ही तृतीय सर्वसमीका से बनाएंगे और नोट्स में ऐसे ही लिखेंगे भी। ठीक है। और थ्योरी की दृष्टि से यह चैप्टर तो कंप्लीट होता है। शेष अब सवालें रह गई हैं जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग अपने लोगों का, अपने शुभचिंतकों का बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।